हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके वो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे क्योंकि हमारी तैयारी चल रही है एग्जाम के लिए। फाइनल एग्जाम बिल्कुल करीब है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना नया चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। ठीक, यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। कोऑर्डिनेटर कहते किसे हैं? कोऑर्डिनेटर इज अ पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन क्या होती है? एक क्लोज्ड फिगर है ये जिसकी 4 साइड होती हैं। 3 साइड वाले को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। 4 साइड वाले को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आ चुका है। 4 साइडेड पॉलीगन क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कोऑर्डिनेटर बोलते हैं इसको। ये जो कोऑर्डिनेटर होते हैं अलग अलग टाइप्स होती है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, काइट है। इतने सारे हमारे पास कोऑर्डिनेटर हैं। कोऑर्डिनेटर इनकी सबकी अलग प्रॉपर्टीज होती है, देखेंगे हम, इसके शॉर्ट्स डाल देंगे इनकी प्रॉपर्टीज के। अभी फिलहाल हमें कोऑर्डिनेटर के इस चैप्टर को हमें करना है। ठीक, देखिए कोऑर्डिनेटर के सारे एंगल, कितने एंगल होते हैं? 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं। इन सब का सम होता है 360। कोऑर्डिनेटर के सारे एंगल का सम होता है 360। ठीक है, अगर हमें इसका कोई एक्सटीरियर एंगल दिया है, ये एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल, जैसे यहां पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन हुज। अब देखिए साइड अलग अलग हो सकती हैं पॉलीगन की, जैसे हमने बताया 3 साइड हैं तो 4 साइड है तो कोऑर्डिनेटर, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन। बस अलग अलग साइड है। हमें अगर एक्सटीरियर एंगल पता है तो हम उसकी साइड्स निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड। अगर हम कहें फर्स्ट के लिए एन, नंबर ऑफ साइड ये होता है 360 अपॉन में थीटा। थीटा क्या है? थीटा है वो एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये 45 है तो यहाँ 45 लिखेंगे, या जो भी होगा वो लिखेंगे। ठीक, तो पहले वाले के लिए आंसर होगा 360 डिवाइडेड बाय 45। जब हम इसको 45 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8। यानी अगर किसी कोऑर्डिनेटर या किसी पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 8। इसी तरह से सेकंड में हमसे पूछा गया है कि इसका इंटीरियर एंगल 165 है। देखिए किसी का भी अगर 165 है और ये हम इससे एक्सटीरियर निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ लीनियर पेयर है, 180 माइनस 165। तो अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल 165 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 165। 165 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। यानी हमें फिर से एक्सटीरियर एंगल पता चल गया, और एक्सटीरियर एंगल पता चल गया तो ये फॉर्मूला है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं n इज इक्वल टू 360 अपॉन में 15। ठीक है, अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 3 जा 15 4 जा, यानी 35। 15 2 जा 15 4 जा 360। तो ये 34, मतलब इसकी जो साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स, वो कितनी होंगी? 34। अगर इंटीरियर एंगल उसका 165 है तो। ठीक है सर, इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते। 24। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए। एक इस तरह का क्वेश्चन भी हमने ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है, साइड पता है। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा। अब यहां अगर हमें
थीटा मालूम करना है। एन हमें पता है कितना है, एन 15 और ये है 360 अपॉन में थीटा। थीटा इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, इसे इधर लेकर आइए, डिवाइड कीजिए 15 से, फिर से डिवाइड कर दीजिए, तो थीटा ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 24 डिग्री। ठीक है सर, ये कब घबराना नहीं है कि हमने तो एंगल पढ़ा था, ये साइड कहां से आ गई, हमसे तो पहले जो है वो साइड निकलवाई गई थी, अब एंगल निकलवा रहे हैं, तो ये सेम फॉर्मूला लगेगा, सारी चीजें सेम होनी है। ठीक है, पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, BEST इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स वाई साइड। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं इसके लिए आपके लिए शॉर्ट्स डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है ये देखिए, ये क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो एंगल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मालूम करना है, x हो जाएगा 100। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं बताया अभी, बराबर होते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ ये 100 एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एंगल B यानी कि ये जो है आपके पास Z प्लस 100 ये होगा 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो ये सप्लीमेंट्री यानी कि Z प्लस 100 सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, Z इज इक्वल टू 180 माइनस का 100, Z इज इक्वल टू 80, Z कितना आ गया आपका 80, X Z क्या रह गया Y। ओके, देखिए क्या बन रहा है Z, तो ये होगा आपके पास अल्टरनेट अपोजिट एंगल, एंड Y इज इक्वल टू 100 डिग्री अल्टरनेट अपोजिट एंगल। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल बराबर होंगे। रूल है अल्टरनेट अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सारे एंगल्स अच्छे से देख लीजिएगा। एक शॉर्ट्स मैंने डाल रखा है ऑलरेडी, जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए, ये सारी चीजें आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2, फाइंड ऑल एंगल्स। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे पास एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये A, ये B, ये C, ये D, ये अगर हमारे पास 2x है तो ये हमारे पास 3x है। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो ये भी 2x, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो ये 3x। ठीक है, अब हमें रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो देखिए एंगल A प्लस एंगल B ये क्या होगा 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 2x प्लस 3x जो इनका रेशियो दिया गया है वो है 180। 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 5, x इज इक्वल टू 5 दिया 15 5 36, तो x आपका 36 आ गया। अब यहां से सारे एंगल निकल जाएंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। एंगल A कितना है 2 मल्टीप्लाई में 36 72, एंगल B कितना है 3 मल्टीप्लाई में 36 108, और C और A बराबर होंगे और ये इस तरह से ये सारे एंगल हमारे निकलकर आ जाएंगे। याद रखिएगा प्रॉपर्टीज, अगर कोऑर्डिनेटर जो स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अगर हमें अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। और अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो मुश्किल है। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मैंने यहाँ क्वेश्चंस रखे हैं ताकि प्रॉपर्टीज हम देख सकें। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, जो मैंने शॉर्ट डाली है स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स के लिए, उसमें प्रॉपर्टीज हैं और वो देखिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें रन्स इज अ पैरेललोग्राम RUNS, इसमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। अभी हमने आपको बताया कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो देखिए कितनी आसानी से पता चलता है इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी से मतलब ये y + 7 20 के बराबर होगा, y + 7 is equal to 20, y is equal to 20 minus 7 13, सिंपल। ओके, और इसी तरह यहाँ पर ये डायगोनल है, x + y 16 के बराबर होगा एंड x + y 16, y आपको पता चल चुका है तो y को इधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, x3। कितनी आसानी से पता चला है, कब पता चला है, जब प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रिस्क RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम। ये है RISK CLUE, दो पैरेललोग्राम है, इसमें x मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे मालूम करें। देखिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, यहाँ लिखेंगे एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम के। तो एंगल S हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस एंगल K यानी 120 इज इक्वल टू 60। कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 60। इसी तरह अगर हम इसके अंदर CLUE के अंदर देखें तो ये 70 है और अपोजिट एंगल क्या है इसका, ये कितना आ जाएगा 70। तो ऑल्सो एंगल E is equal to एंगल L is equal to 70 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है सर। अब क्या करें भाई, ये क्या है हमारे पास, इसको O मान लीजिए। नाउ इन ट्राइंगल EOS x प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस का 130 x इज इक्वल टू, कितने प्यार के साथ हमारे पास आ गया है 50। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से बता देते हैं, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो ये और ये एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये 120, तो ये 180 माइनस 120 यानी 60। ये और ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये 70 है, तो ये अपोजिट एंगल, ये भी 70। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है सर, जल्दी से नोट कीजिए। ये है सर हमारे पास इस वीडियो का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। ये इसकी फिगर है, इस एक फिगर में इन्होंने सारी चीजें मालूम करवा ली हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगवाकर। ठीक है सर, तो देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। ये एक फिगर है, इसमें PQRS पैरेललोग्राम है, O इज मिड पॉइंट है SQ का, इस SQ का मिड पॉइंट है। तो फाइंड एंगल S, एंगल R, PQ, PR, QR सब चीजें मालूम करवानी है। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं एंगल R। तो देखिए ये और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल R जो होगा, एंगल R वो एंगल RQ, इसको D ले लेते हैं, अगर एंगल R जो होगा इसका वो होगा एंगल RQD, जो भी है कितना है 60। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट
एंगल, ठीक है। ये देखिए ये तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, ठीक। आर पता चल गया। अब मालूम करवा रहे हैं एंगल एस। तो देखिए एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल हैं। तो एंगल एस मालूम करने के लिए एंगल आर को माइनस करना पड़ेगा, यानी 180 माइनस 60 120। आर और एस आपको पता चल गया आसानी के साथ, बहुत अच्छी बात है। अब हमसे कह रहे हैं कि भाई पी क्यू निकालिए। पी क्यू, ये है पी क्यू। पी क्यू क्या होगा? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो पी क्यू कितना हो जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है सर। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि पी आर मालूम कीजिए। पी आर, तो देखिए पी आर जो होगा, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये है आधा, तो पी आर जो होगा वो 2 टाइम्स पी ओ होगा, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 6 12 सेंटीमीटर। पी आर भी पता चल गया। मतलब कितनी आसानी से सब प्यार प्यार से पता चल रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। और क्या है भाई? लास्ट है आपके पास क्यू आर मालूम करना है। ये है क्यू आर। क्यू आर यानी कि इसके अपोजिट। क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा? क्यू आर इज इक्वल टू एस पी साहब। एस पी साहब किसके बराबर हैं? 11 के। तो ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सब पता चल रहा है आसानी से। तो कह रहे भाई मैं सब बता दूंगा, आप बस उससे पूछो तो सही। हमने इनसे पूछा और इन साहब ने सब कुछ बता दिया, ठीक है सर। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर आपको बहुत अच्छे से याद करनी होंगी। जो भी स्पेशल टाइप के आपके पास पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लीजिए। फिर तो इसमें चैप्टर में कुछ है ही नहीं, आप यही कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका मैसेज मिल जाए और आप उसकी तैयारी उस चैप्टर की, पर्टिकुलर चैप्टर की अच्छे से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।